जयपुर की नगर निगम हो या राजस्थान की कोई नगर परिषद हो या नगर पालिका, कोई भी निकाय हो, लेकिन बात करते हैं जयपुर की नगर निगम। दो नगर निगम है, पहले एक थी, अब हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम। भ्रष्टाचार का एक तरह से पूरा अड्डा बन चुकी है। कोई काम करो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। लोगों की फाइलें होती हैं, रुक जाती हैं, और प्रशासन और जनता के बीच में कुछ ऐसे लोग पनप गए जो पूरे सिस्टम को खोखला करने में लगे हुए हैं, जनता को खोखला करने में लगे हुए हैं। अनुकंपा नियुक्ति का मामला हो या पेंशन का मामला हो या फिर कोई और मामला हो, छुपा किसी से नहीं है। धीरेन्द्र तेजी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यावर वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष हैं। ये पेंशन का मामला काफी जोर शोर से छाया हुआ है। क्यों पेंशन जारी नहीं होती? अगर किसी की जो परिजन मर जाते हैं उसके बाद उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए थी, उस पेंशन को मिलने में कई कई साल हो जाते हैं, कई लोगों को तो पेंशन मिलती नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ तो हमारे समाज में कम पढ़ाई लिखाई का मामला है। कुछ लोग समझते नहीं है पढ़ाई लिखाई, वो सर सिस्टम तक पहुंच नहीं पाता है अधिकारी से। वो कुछ हमारे छोटे जो नेता है वो समझते नहीं है सामने वालों के, और वो उनके झांसे में आ जाते हैं, जिससे वो पैसा ले लेते हैं और पेंशन काम शुरू करते नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी तक पहुँच नहीं पाता है और वो काम करते नहीं है, जिससे काफ़ी डिले हो जाती है। मामले को 5-5-6 साल लग जाते हैं और पेंशन शुरू हो नहीं पाती। तो छोटे नेता ऐसा करते हैं तो फिर बड़े नेता क्या करते हैं? बड़े नेता भी तो है ना आपके समाज के। तो बड़े नेताओं को ध्यान नहीं है इस मामले के अंदर, ये छोटे नेता क्या कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि बड़े नेता की सिर पर छोटा नेता ये कर रहे हैं सब कुछ? ये नहीं कह सकता मैं। देखो, अभी मैं इस मामले में अब आया हूँ, अब मैं मालूम करता हूँ कि ये छोटे नेता कहाँ तक, किस नेता के पास जाते हैं और इनका सिस्टम कहाँ से चलता है, ये मैं अब देखूँगा। भाई, राजस्थान सरकार का सीधा सीधा एक फंड है कि अगर कोई परिजन नौकरी सर्विस के दौरान अगर निधन हो जाता है तो फिर उसके जो आश्रित हैं उनको पेंशन मिलती है, और उसके लिए सरकार की गाइडलाइन है। सीधा सीधा फंडा है। आप फॉर्म भरो, संबंधित दस्तावेज दो और डिपार्टमेंट में जमा कराओ, और जो प्रक्रिया है डिपार्टमेंट उस प्रक्रिया को कर और जो उचित पेंशन जो होती है वो चालू हो जाती है। तो ऐसा आखिर क्या है जिसको लेकर 8-8, 10-10 साल से भी ज़्यादा हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना आपको, कुछ तो सिस्टम हमारे पढ़ाई लिखाई का होता है और कुछ नेताओं के चक्कर में भ्रष्टाचार हो जाता है, जिससे आम जनता समझ नहीं पाती है और दर की ठोकरें खाते हैं। और नाबालिग रहते हुए बच्चे माता पिता के देहांत के बाद में उनको अभी तक कई लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई है। उसके बाद में वो परिवार वाले शादी कर देते हैं और वो पेंशन बंद हो जाती है। ऐसे में यह सरकार को एक ऐसी गाइडलाइन करनी चाहिए ताकि सीधा सिस्टम सरकार से ही या अधिकारी से ही क्यों नहीं मिले। हाँ, एक ऐसा सिस्टम, एक ये गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि किसी तीसरे आदमी का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं हो। और वैसे भी आज तो टेक्नोलॉजी हो गई, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो फिर इसमें जो दलाल, क्या आपको नहीं लगता कि एक भ्रष्टाचार पनप गया है, एक माफिया पनप गया है कि पेंशन दिलाने के लिए भी कई लोग पैसों की उगाई करते हैं, पैसे हड़पते हैं और उसके बाद वो काम नहीं करके देते हैं? हाँ, ऐसा है। काफ़ी लोग मेरे को नाम बता रहे थे कि आज बेटा हमने इनको इतना पैसा दे दिया, अब इतना पैसा दे दिया, हमें अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई अभी तक। तो ये मामला एक जयपुर का ही नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर यही नगर पालिका परिषद निगम के अंदर है, जो सरकार के सिस्टम के बाद भी अधिनियम बना हुआ सरकार का, जिसमें बच्चे माँ बाप अगर गुजर जाते हैं तो बच्चा के नाबालिग रहते हुए सरकार की व्यवस्था है, वे अपना खर्चा वहन कर सकते हैं सरकार के पेंशन के द्वारा। तो इस पर लगाम कैसे लगाई जाए? और जो ये पनप रहा है, ये भ्रष्टाचार पनप रहा है, इसकी रोकथाम के लिए वाकई क्या कुछ कदम सिस्टम को उठाने चाहिए और क्या कुछ कदम सरकारों को उठाने चाहिए? हाँ ना, मैंने साहब आपको ये, जिसके अगर माता पिता अगर गुजर जाते हैं वो डायरेक्ट सरकार के पास में जाकर अधिकारी के पास में क्यों नहीं बात करते हैं? इन नेताओं के चक्कर में क्यों पड़ते हो? मेरा ये आपसे यही कहना है, आप किसी नेताओं के चक्कर में मत आइए, आप सीधे अधिकारी से मिलें। आप भी तो नेता हैं।
हाँ, तो मैं एक नेता जब यही तो कह रहा हूँ ना मैं, जरूरी नहीं कि वो नेता हम कोई सब पैसे खाने वाले ही होते हैं। अभी हमने कोर्ट केस वालों की बात बताई, आपको ध्यान है, काफ़ी समय से मैं वो है 18 से इस मामले को उठा रहा हूँ। अभी तक तो हमारे पास कोई एलिगेशन नहीं आया और ना ही अभी तक हमारे पास कोई इल्ज़ाम लगाया किसी व्यक्ति ने। हमने तो इसलिए कर देखा। तो आपको नहीं लगता कि समाज तो खोखला होता जा रहा है आपका? बिल्कुल समाज तो अवेयरनेस की कमी, दूसरा नेता को खाने में लगे हुए हैं। ये समाज तो हमारी पहली गरीब है, इसको क्या लूटो? भोलीबाजी से जनता है हमारी वाल्मीकि समाज, तो इसको क्या लूटो आप? करोड़पति बन रहे हैं लोग। हाँ, तो फिर वही तो कह रहा हूँ ना आपको, ये तो भोलीबाजी समाज है, इसको क्या लूटो आप? ये तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ना कि आप क्यों आप किसी नेताओं के चक्कर में पड़ते हो? आप सीधे अधिकारी से क्यों मिलते हो आपको? देखिए, नेताओं के चक्कर में वाकई नहीं पड़ना चाहिए। सीधा सीधा सिस्टम से बात करें, अधिकारियों से बात करें। अगर कोई सर्विस में रहते किसी के परिवार की मृत्यु हो जाती है और जब पेंशन का मामला आता है तो उसके लिए ये तमाम जो दलाल पनप रहे हैं, इन दलालों से दूर रहना चाहिए, दलालों से सावधान रहना चाहिए और सीधा सिस्टम के पास जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर सिस्टम प्रशासन में कोई अधिकारी इस तरह से घूसखोरी की चाहत रखता है तो फिर तमाम ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और तमाम जो प्रशासन है उसमें उनकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन इस समाज को जो खोखला करने में जिन लोगों का इतना बड़ा योगदान है और जो बात बात पर लोगों के एक सहायता के नाम पर पैसे हड़पते हैं, पैसे लेते हैं, उसके बाद भी उनके काम नहीं कराते, तो वाकई ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। और अगर कोई मदद के नाम पर इस तरह से अगर लूट रहा है और उनका खून चूस रहा है तो वाकई ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस राजस्थान का। और ऐसे लोगों पर लगाम जरूर लगानी चाहिए, चाहे जैसे भी लगे, लेकिन लगे जरूर। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सूरज करारा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।